इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें तो बाबर आजम हर एक लहजे में विराट कोहली से बेहतर बैट्समैन है। अब ये सुन के इससे पहले कि आप गालियां बकना शुरू कर दो, मैं ये बता दूं कि कल आईपीएल के ओपनिंग मैच में जब विराट कोहली एक रन बॉल इनिंग खेलकर आउट हुआ, उसके बाद में कई सारे जो बाबर आजम के फैंस हैं, ऑब्वियसली बात है, अब बाबर आजम के फैंस हैं तो कितना ही बड़ा उनका आईक्यू होगा हम समझ सकते हैं। तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार विराट कोहली तो कुछ लगता ही नहीं है बाबर आजम के सामने, और देख लो एक बार फिर से विराट कोहली फेल हो गया। अब देखिए बाबर आजम के जो फैंस है ना, दरअसल इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बाबर आजम को बिना कोई खास अकम्पलिशमेंट के ही, एक वो कहते हैं ना कि हाँ बस हमको लगता है कि ऐसा होगा, तो लगता है वाली सिचुएशन के कारण बाबर आजम को उन लोगों ने बहुत ऊंचा बिठा के रखा है। लेकिन जब रियलिटी चेक की बारी आती है तब धरातल पर कदम होते नहीं, तो जो सिचुएशन होती है वो ऑब्वियस सी बात है बद से बदतर होती है। अब वहां पर प्रॉब्लम ये है कि इन बेचारों को ये नहीं पता कि जब ये रियलिटी से राब्ता करते हैं, आमना सामना करते हैं, तब इनके पास फैक्चुअली कुछ बचता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं कि हम सिंपल सी स्टैट्स की बात करेंगे, वो भी कोई बहुत पुराने नहीं, हम रिसेंट की ही बात करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग शुरुआत से स्टैट्स के पीछे जाएंगे तो फिर ये लोग शुरुआत के 5 साल की बात करते हैं, जब 2008 से 2013 तक बाबर आजम नेशनल टीम में था नहीं, लेकिन विराट कोहली था। बट ठीक है, चलता है, जैसा इन लोगों को पसंद हो हम लोग वैसी ही बात करेंगे। हुआ दरअसल ये है कि कल के मैच में विराट कोहली चीपली आउट हो गए। आरसीबी जो कि एक लंबे समय से आईपीएल का खिताब जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही है, वो उनकी शुरुआत एक डेंट के साथ हो गई। हालांकि वुमेन प्रीमियर लीग जो है उसका खिताब आरसीबी ने ही जीता है, बट क्रिटिसाइज करने वालों को तो मौका चाहिए रहता है, और यही मौके पे चौका इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। विराट कोहली भी सस्ते में आउट हुए थे, उसके बाद वो रचिन रविंद्र को कुछ अपशब्द कहने वाली बात भी वायरल हो गई। तो जितने भी गिद्ध बैठे रहते हैं विराट कोहली की नोचने के लिए, वो बिल्कुल खड़े हो गए कि हाँ भाई अब तो हम ये चीज करके रहेंगे। लेकिन अब जरा इन्हीं लोगों से अगर हम लोग बात करें और समझने की कोशिश करें स्टैट्स के बारे में, तो ज्यादा पीछे नहीं चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो हमारा आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसके पास चलते हैं, जिससे कि एक क्लियर आइडिया मिल सके। तो जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली ने 2022-23 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, इसकी 11 मैचों की 11 इनिंग में 3 बार एक तो ये नॉट आउट गए थे, प्लस जो इन्होंने रन्स बनाए थे वो बनाए थे 765, और इसमें हाई स्कोर रहा था 117। 3 हाफ सेंचुरी थी, 6 हाफ सेंचुरी थी, और ऑब्वियसली बात है एक हेल्दी 95 के एवरेज के साथ में इन्होंने अपना टूर्नामेंट खत्म किया था। भाई बहुत अच्छी बात है, विराट कोहली टॉप स्कोरर रहे थे, मतलब इनके बाद जो दूसरे नंबर के बैट्समैन थे वो रोहित शर्मा थे, और वो भी इनसे करीब करीब 170 रन पीछे थे। तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गैप है जो हमने यहां पर देखा। अब क्योंकि हम लोग विराट वर्सेस बाबर की बात कर रहे हैं, तो भाई बाबर तो मतलब विराट कोहली के आसपास ही फटकना चाहिए। लेकिन जब हम इस लिस्ट को देखना शुरू करते हैं तो टॉप 5 में वो नहीं मिलते हैं, टॉप 10 में वो नहीं मिलते हैं, टॉप 15 में भी नहीं मिलते हैं, टॉप 20 में भी नहीं मिलते, टॉप 25 में भी नहीं मिलते हैं। महाशय बैठे हुए हैं बहुत आराम से 27वें नंबर के ऊपर, लिटरली 27वें नंबर के ऊपर बाबर आजम बैठा हुआ है जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं। और ये महाशय पाकिस्तान के टॉप बैटर है ना। तो अगर आपका टॉप बैट्समैन वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 27वें नंबर पर बैठा है, मोस्ट रन्स बनाने के मामले में जो एकमात्र काम है आपका, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो। चलिए स्टैट्स भी देख लेते हैं। तो बाबर आजम ने इसी दौरान 9 मैचों की 9 इनिंग्स में, और 9 मैच भी इसीलिए क्योंकि 9 टीमों के अगेंस्ट तो सभी को खेलना था, इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल था जो पाकिस्तान ने बट ऑब्वियसली बात नहीं खेला। तो 9 मैचों की 9 इनिंग्स में ये महाशय एक बार नॉट आउट गए हैं। 320 इन महाराज ने टोटल रन बनाए हैं, 74 इनका हाई स्कोर रहा है, 40 का एवरेज रहा है। मतलब आप क्या बोलोगे इस चीज को, क्या किया है इस बैट्समैन ने, ये लिटरली समझ से परे है। और इसीलिए बोल रहा हूं कि कहीं भी आपको इस तरह का स्टैट्स कंपैरिजन जब भी करने का मौका मिले तब कर लेना चाहिए। तो स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो भी आजकल के लिहाज से मात्र 82 का है, वहीं पर विराट कोहली का 750 रन बनाने के बाद भी 90 का था। 4 इन्होंने 50 मारी, सेंचुरी की बात ना ही करें तो बेहतर होगा, छक्के भी पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 4 मारे हैं। अब आप बताइए आप कौन से विराट वर्सेस बाबर की बात कर रहे थे, शायद वो लड़ाई खत्म हो गई होगी। चलिए दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं। भाई टी20 में तो ये सरताज है, मतलब बाबर आजम इज द मोस्ट अकम्पलिश्ड बैट्समैन ना। जब आप टी20 की बात करते हो तो हम टी20 की बात कर लेते हैं। टी20 वर्ल्ड कप जो कि 2022-23 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में,
वही जहां पर एक लंबा शॉट मारा था विराट कोहली ने सर के ऊपर से, वही जब से उनका कौन बॉलर है उसकी पटरी उतरी हुई है। तो विराट कोहली यहां पर भी नंबर 1 थे रन्स बनाने के मामले में। 6 मैचों की 6 इनिंग्स में 3 बार नॉट आउट जाकर बंदे ने 296 रन बनाए थे। 82 हाई स्कोर रहा था, 98 का एवरेज रहा था T20 की हम यहां बात कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट 136 का रहा था और 4 हाफ सेंचुरी यहां पर भी 6 मैचों में मारी थी। अब जबकि हम बात करें बाबर आजम की, तो भाई बाबर आजम यहां पर टॉप 10 में थे क्या? नहीं। टॉप 5 में रहे होंगे? अरे भाई टॉप 3 में पॉसिबल ही नहीं है। टॉप 15 की बात कर लेते हैं, टॉप 20 की बात कर लेते हैं, टॉप 25 की बात कर लेते हैं, 29। वनडे वर्ल्ड कप में महाराज 27 पे थे और T20 वर्ल्ड कप में भाई साहब 29 पे लुढ़क गए। 29 पर बैट्समैन बाबर आजम मौजूद हैं। इन्होंने विराट कोहली से एक मैच ज्यादा खेला है। 7 मैचों की 7 इनिंग्स इन्होंने खेली और इसमें इन्होंने रन्स बनाए इन टोटल 124। मतलब विराट कोहली के आधे रन्स भी इन भाई साहब ने नहीं बनाए। 53 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा। एवरेज की बात तो आप ना ही करें तो बेहतर रहेगा, मात्र 17 का इनका एक मामूली सा एवरेज रहा। स्ट्राइक रेट ठीक था 133 का। लेकिन यहां पर जो चीजें हैं वो इस तरीके से ही जो उलझी वो इस तरीके से ही उलझती चली गई। मतलब लिटरली यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप इन चीजों को करेंगे। स्ट्राइक रेट यहां पर बहुत कम था। स्ट्राइक रेट मैंने सॉरी गलत पढ़ दिया। स्ट्राइक रेट यहां पर भाई साहब का जो है वो 133 का नहीं था, स्ट्राइक रेट यहां पर इनका 93 का था। तो आप खुद अब अंदाजा लगा लीजिए कि भाई इस इंसान ने आखिर क्या बोलूं मैं आपको क्या किया है। समझ से परे है ये चीज। एक बार ये भाई साहब डक पे भी आउट हुए, एक हाफ सेंचुरी मारी है। तो आप किस इंसान का कंपैरिजन कर रहे हो आप एक बार खुद देख सकते हो। और यहां पर मैंने वर्ल्ड स्टेज के 2 रीसेंट टूर्नामेंट्स में कंपैरिजन इसलिए किया है क्योंकि रीसेंट टाइम पर विराट कोहली को लेकर कहा गया था कि वो फॉर्म में नहीं है। वहीं पर बाबर आजम को लेकर कहा गया था कि बाबर आजम तो इस समय अपना पीक पर चल रहा है, कप्तानी भी बहुत अच्छी चल रही है। मतलब हर तरीके से यहां पर तारीफों के पुल बांधे गए थे बाबर आजम के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबर आजम वर्ल्ड कप जैसे बड़े मार्की टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के हाथों हार तक झेले हैं। बाबर आजम को बोला जा रहा है कि तुम अपनी गेम सुधारो, लेकिन भाई से अपना वजन तो कम हो नहीं रहा है, गेम कैसे सुधारेंगे? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बाबर आजम के इर्द गिर्द भूत समान घूम रही हैं और इन भूतों का इलाज बाबर आजम मतलब मानसिक तौर पर तो छोड़ दीजिए, झाड़ फूक से भी नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर हम आज के करंट प्लेयर्स की बात करें और आपको विराट कोहली का यदि कंपैरिजन करना है तो मेरे ख्याल से विराट कोहली का कंपैरिजन आप सिर्फ आज की तारीख में विराट कोहली से ही कर सकते हैं। क्योंकि विराट कोहली पिछले अगर हम 1-1.5 साल की बात करें तो काफी लंबे लंबे ब्रेक्स पर गया है और उसके पहले जिस तरह का बंदा वो खेल कर गया है उस चीज का आप किसी से कोई कंपैरिजन आज की तारीख में कर ही नहीं सकते। टेस्ट मैचेस में जरूर जो रूट ने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है, केन विलियमसन ने भी कवर अप किया है, कवर अप इन द सेंस कि वो थोड़ा बहुत कंपटीशन में आ गए हैं अब कोहली के। बट वनडे में तो स्टिल आप कुछ यहां पर बात ना ही करें तो शायद बेहतर होगा। लेकिन वही बात है ना कि मतलब पढ़े लिखे के आगे आप बात कर सकते हैं, एक अनपढ़ आदमी के आगे तो भैंस बजाना मतलब बीन बजाना भैंस के बराबर। भाई बीन कुछ होता है ना यार, ऐसी मैं भूल गया, वो वाली कहावत जो होती है ना वो ऐसी होती है। तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा रहता है। तो यहां पर वही वाला सिनेरियो बनता है जब हम लोग बात करते हैं कुछ इसी तरह के लोगों की। बट ठीक है, बेचारे मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा कि जब आपकी टीम की तरफ से कोई भी ढंग का खिलाड़ी खेल ही ना रहा हो तो फिर आप क्या ही करोगे, आप यही करोगे। द 100 अभी हुआ था, वहां पर भी मोहम्मद रिजवान बाबर आजम पहुंचे थे, वहां पर भी इनको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। तो बेइज्जती कराने के लिए भी ये लोग अपने आप ही पहुंच जाते हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।